ये भाजपा और एनडीए की जो केंद्र की सरकार है, वो जो धीरे-धीरे सब लोगों को बाहर कर रहा है कोर्ट के मदद से हो, जैसे भी हो। लगाता है कि राजद भलाई से करतेगा, जंगल राज ले आएगा, कब नहीं हत्या हो रहा है। भ्रष्टाचार का लोग दिल पर हाथ रख के थाना में, कचहरी में। क्या सोचकर सवर्ण समाज आरजेडी के साथ है? आप भी सवर्ण समाज से आते हैं और सवर्ण समाज पे ये टैग लगता है कि सवर्ण समाज जो प्रायः है वो बीजेपी के सपोर्टर है। अभी जो हालात बना हुआ उस हालातों में, तो क्या सोचकर होने का मिला सवर्ण, ये तो दिल से सवर्ण जब बटन दबाने आप लोगों को सब कुछ तो मिल ही रहा। लेकिन हमारा पूर्वानुमान है कि 25 से 30% सवर्ण वोट 25 से 30% का स्थिति और उस पर काम। अब चीता आया तो इतना दिन 15 दिन चला, अब बोला उमियो सब लोग देख रहा है, चिता आ रहा है, मोदी जी जा रहे हैं। इससे देश का जो करोड़ों लोग भूखा है, जो 5 किलो अनाज पर निर्भर है, दुनिया में ऐसा कोई देश आपको नहीं मिलेगा जहां 80 करोड़ आबादी। ये तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम घूम कर कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कार्यकर्ता संवाद यात्रा करने से तेजस्वी यादव को फायदे मिलेंगे और उनके जो समर्थक हैं क्या एकजुट हो पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेगूसराय महानगर के प्रधान महासचिव और सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर कह लीजिए हमारे साथ अविराम सिंह जी मौजूद हैं। जब तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता संवाद यात्रा बेगूसराय में हो रहा था तो इन्होंने बहुत बड़ी वीरा उठाई थी। वीरा इसलिए हम कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत किया था, सारे कार्यक्रम की देखरेख करना, संभालना, सारी चीजें ये कर रहे थे। और बता दें आपको कि ये सिर्फ सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर नहीं है, इनके अलावा भी कई सारे कारोबार हैं इनके। साफ तौर पे या साफ शब्दों में कह ले तो ये एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो तेजस्वी यादव का मुहिम है कार्यकर्ता संवाद यात्रा, क्या वह वाकई सफल हो पाएगा और तेजस्वी यादव को सफलता मिल पाएगी कि नहीं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका विराम जी। सर्वप्रथम बहन खुशबू मैडम, आपका बहुत स्वागत है कि आप पटना से चल के सारी कार्यक्रम तेजस्वी जी का कार्यक्रम को कवर किए। उसके बाद भी चूंकि आपको जब ज्ञात हुआ कि पान समाज का यहाँ आंदोलन होना है, जिसके साथ कोर्ट के माध्यम से नाइंसाफी हुई है, हमको कोई हक नहीं है बोलने का, लेकिन ये भाजपा और एनडीए की जो केंद्र की सरकार है, वो जो धीरे धीरे सब लोगों को बाहर कर रहा है कोर्ट के मदद से हो, जैसे भी हो, तो उनका जायज आंदोलन है। राष्ट्रीय जनता दल पूरे तरह से उनके साथ है, उनके साथ समाज के साथ हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बाप रे बाप, किसी को मान लीजिए कि और नाटक ऐसा देखिए हम देते हैं और उसको फिर 9वीं अनुसूची में देखिए। हमारे नीतीश कुमार जी हमारे साथ जब आए, कहते हैं संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते। हमारे साथ आए तो चूंकि हमारा इसी टर्म पर हम लोगों को कार्यकर्ता बहुत विद्वान लोग बोलेंगे कि गलत किए जो गठबंधन कर लिए, लेकिन हमको भी उस समय उसमें हम भी एक आदमी थे कि लगा कि नहीं गलती हो गया, हम लोग वादे में चुनाव में आते। लेकिन अब लगता है कि बहुत अच्छा हुआ हमने जो टर्म पर उनसे गठबंधन किया। पहले भाई हम जातिगत जनगणना करेंगे, उस पर तैयार हुए और उसके बाद हम लोग आरक्षण दिए। हमारे अधिक विधायक, उनसे दुगुना विधायक हमारा वोट किए, तो हम उनको समर्थन दिए इस बात के लिए। लेकिन फिर क्या हो गया, किस शर्त पर उनका गठबंधन है एनडीए के साथ, तो वो नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम लोग के दबाव में उनको, चूंकि वो तो उनका उपनाम है कुर्सी कुमार, कुर्सी के लिए जो है आप कह रहे हैं कि हम लोग के दबाव में, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे गलत दबाव दिया जा रहा था, उनको कार्य करने नहीं दिया जा रहा था, बाधित कर रहे थे। ये तो ठीक है, ये तो बुद्धि की बात है जो हम आरक्षण चाहते हैं। चूंकि बहुत लोग, बहुत सारे नए नए अभी आपको दलित समाज में या पिछड़ा समाज में ऐसे कुछ नव धनाढ़ आ गए हैं जो कहते हैं कि इसका मतलब नहीं है आरक्षण का जाति से, ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप ये सर्वे में तो पता चला कि कौन लोग गरीब हैं, किनके पास अधिक जमीन है, किसके पास कम है, कौन जूता सी रहा है, कौन शुगर चला रहा है। वो सर्वे है, उस आधार पर है कि जो पीछे जब सामाजिक बराबरी, ये तो आदमी को, नेता को, राजनेता को दिल से पूछना चाहिए कि सामाजिक बराबरी हुआ है। हाँ, बहुत हद तक छुआछूत खत्म हुआ है, भेदभाव कम हुआ है, लेकिन अभी हम लोग उस लेवल में नहीं है कि आरक्षण खत्म करने पर बात करें। आरक्षण को और बढ़ाया जाए, उसमें लिया जाए। और एक मुद्दा और बोल दूं, चूंकि मैं सवर्ण समाज से हूं तो आरक्षण पर सबसे अधिक बोलने का हक हमें ही है।
ये तो कहा जाता है कि आरक्षण का को समाप्त करने में सबसे बड़ा हाथ सवर्णों का बहुत बड़ा 90 का दशक याद है, राजा नहीं फकीर थे, देश की तकदीर थे, हम लोग सब राजपूत लोग जनता दल के साथ उस समय हुआ करते थे। फिर भाजपा वाला ने धीरे धीरे उनका डर दिखा करके, राजद का डर दिखा करके अपने तरफ खींचे। अब फिर एक झुंझुना दिए सवर्ण आरक्षण। अगर ईमानदारी से राजद इसका विरोध नहीं किया, इसका प्रारूप जो है कि 8 लाख जिसका सालाना आमदनी है उसका बच्चा गरीब है, तो किसी का मान लीजिए 8 लाख है, जबकि अगर सरकारी नौकरी में कोई आदमी नहीं, सच्चाई है देश की, जो बिजनेसमैन है वो कम सम जिसका 15-20 लाख होगा वो 8 लाख 10 लाख दिखाता है इनकम। तो उस हिसाब से जब देखिएगा क्या 3 लाख जिसका आमदनी है अर्थात 25,000 प्रति माह, उसका बच्चा को जो परिवेश, आरक्षण का यही मतलब होता है कि उसको बराबरी नहीं मिला, इस कारण से उसको था। आज जिसका 10 लाख है महीना, वो कोटा में पढ़ाएगा, दिल्ली में पढ़ाएगा, कोई यहाँ बेगूसराय में पढ़ेगा तो बराबर होगा। तो इसका छल है ये भी। आप सर्वे की 95% सवर्ण इससे बाहर हैं, 95% सवर्ण इससे बाहर हैं, 5% जो भाजपा के वोटर कहिए, समर्थक कहिए, अभिजात के वर्ग हैं, वो उससे लाभान्वित हुए। हमारे बच्चे को नहीं है हक आरक्षण लेने का। हम यहाँ कमाएंगे, हम 10 लाख 20 लाख, हम चाहेंगे जो हमारा गरीब जो किसान है, हमारे ही समाज का जो किसान है या हमारे भूमिया, उसका बच्चा और हमारे बच्चे को बराबर परिवेश। यहाँ टॉप स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है और उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो ये तो छल है, मतलब ईडब्ल्यूएस में भी छल है आपका कहना है। अब ये तो आप बताएं, आपके मार्फत पब्लिक को जाएगा, पब्लिक ये तय करेगी। मीडिया जो है, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो पब्लिक को, ये तो पब्लिक विवेकशील है। यहाँ तो क्या सोचकर सवर्ण समाज आरजेडी के साथ है? आप भी सवर्ण समाज से आते हैं और सवर्ण समाज पे ये टैग लगता है कि सवर्ण समाज जो प्रायः है वो बीजेपी के सपोर्टर है। अभी जो हालात बना हुआ उस हालातों में, तो क्या शासन हो न गया बीजेपी जेडीयू का, कुछ दिन उसमें हम रहे, क्या मिला सवर्ण को? ये तो दिल से सवर्ण जब बटन दबाने, आप लोगों को सब कुछ तो मिल ही रहा है। गिनाइए मैडम, गिनाइए, ये तो तय करेंगे सवर्ण कि क्या मिला। नहीं मिला तो ऐसे ही आप लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं और कैडर कहे जाते हैं। 20 साल पहले जो हम लोगों के पास समृद्धि थी, संपत्ति थी, प्रभाव था, धीरे धीरे ये लोग खत्म कर दिया हम लोग। अच्छा। धीरे धीरे ये तो दिल पर हाथ रख के पूछेगा कि 20 साल पहले मेरी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति जो है सो कैसी थी। तो ये तो खत्म कर दिया। सवर्ण लीडर होता था देश का, पंचायती में सब लोग सम्मान, हर जाति के लोग सम्मान करते थे। हमारे गांव के लोग भी पंचायती में जाते थे, ऐसे लीडर होते थे। हिंदू मियाँ में लड़ा के, बाभन सुदर में लड़ा करके इसको दूर कर दिया। ये तो सोचने का विषय, इसको दूर कर दिया। डराता है कि राजद भलाई तय कर देगा, जंगल राज ले आएगा। कब नहीं हत्या हो रहा है, भ्रष्टाचार का लोग दिल पर हाथ रख के थाना में, कचहरी में, सीओ बीडीओ, कहीं बिना पैसा का काम होता है। ये तो सब लोग समझ रहे हैं, भले मुंह बंद है सब, लेकिन समझ तो बात सब लोग रहे हैं, कहीं काम नहीं होता है। तो सब कुछ मैडम चरम पर है। देश का जनता अब 2020 में बदल दिया। उस समय मान लीजिए कि तेजस्वी जी थोड़ा परिपक्व भी कम थे, उतना नहीं समझ सकते थे सरकार का, इस सब का हेरा फेरी। हम लोग तो जीते हुए। सीएम तेजस्वी यादव जी 2020 में है, जनता का सीएम, शासन तंत्र का सीएम नहीं, जनता का सीएम। क्या लगता है इस बार सीएम बन पाएंगे तेजस्वी यादव? क्योंकि इस बार जो लड़ाई है वो बहुत मुश्किल भरी होने वाली है। कोई मुश्किल नहीं, हम लोग तो जमीन पर का ग्रास रूटर है, कोट बंडी लंगा वाला समीकरण है। आप सोच रहे भले आप एक सवर्ण हैं, आपके सिर्फ आरजेडी में आ जाने से सवर्णों का वोट आरजेडी को मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है आपके पास? इसका तब मैडम हमारा पूर्वानुमान है कि 25 से 30% वोट इस बार 25 से 30% स्थिति और उस पर काम। अब देखिए रविंद्र मोहन जी प्रसिद्ध लोग हैं हमारे बेगूसराय का, परसों के कार्यक्रम में ज्वाइन किए, भूमियार समाज से आते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं और रिटायर हैं, अच्छे पद पर थे। तो आ रहे हैं, हम लोग अपना कर कुटुंब सब लोग को देख रहे हैं कि ये लोग ये बात समझ में, और हम लोगों को यही राजद आपके माध्यम से हम सभी सवर्ण को कहना चाहेंगे कि इसमें आत्मा टटोलिए। 20 साल हो गए, 20 साल में आपको क्या मिला, ये टटोलिएगा, उत्तर मिल जाएगा। आप आ रहे हैं वो तो गिना दिए जोड़ के, जो लात मार के चले जा रहे हैं मुंह पे, उसके बाद फिर आप ही को गाली दे रहे हैं, उसके बारे में तो जिक्र नहीं किया। ऐसे भी लोग हैं सवर्ण समाज के जो विधायक बनते हैं यहाँ आके और पता चलता है चोर दरवाजे से निकल लेते हैं।
अब उनका हो सकता है कुछ राजनीतिक, सब लोग न भागा, एक सवर्णीय नहीं भागा मैडम, ऐसा मत आरोप लगाइए। नहीं, सब लोग आप सब लोग वो भी थे। हाँ अब आने की बात के जाने का भी बात करिए। ठीक है, उसका सबका उस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, जाने आने का देखिए रास्ता लगा हुआ है, अपनी भी मजबूरी होती है, ये सब जनता समझता है। ठीक है न, प्रशासन का भय दिखा करके, दिग्भ्रमित कर करके अनेक तरह का हथकंडा है, उतना हम लोग राजद का लोग सीधा साधा है, भटक जाते हैं। हम लोग राजद का लोग है, सीधा साधा है, भटक, फिर मत आता है, फिर लोग आते हैं। आपके कहने से सवर्ण समाज राजद को वोट करेंगे, ऐसा आपको लगता है? हम कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले सवर्ण समाज को कि हमको, हम ये जरूर कहते हैं कि आत्मा को टटोली, ये नहीं कर रहे हैं कि आपको अच्छा लगे। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी पत्र लिखे हैं कि एक सवर्ण प्रकोष्ठ, 22 प्रकोष्ठ हमारे राष्ट्रीय जनता दल में है, शिक्षक प्रकोष्ठ, युवा, व्यवसायी, तो एक सवर्ण प्रकोष्ठ की एक छतरी मिले, सवर्ण में उकलाहट है जाने के लिए। अच्छा। हम कार्यक्रम में मंच पर थे, तो मंच पर बोलने वाला का नहीं मौका मिला, उसमें हम एक छतरी देना, जिसका सवर्ण का समाज का, उसमें राजपूत हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, लाला हो, शेख हो, सैयद हो, पठान हो, जो सवर्ण है, ये नहीं कहते हैं हिंदू है सवर्ण, उसका एक प्रकोष्ठ बनाया जाए। उसमें हमको कोई चुनाव लड़ना नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं किए, चुनाव हमको नहीं लड़ना है। उस सवाल पे हम आते हैं, चुनाव नहीं लड़ना है, तो मतलब बेफिजूल का आप इतना सारा मेहनत कर रहे हैं हर तरीके से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो। आप पता कीजिए, हमें माल्टा का स्टेट कन्वेनर है, राजपूत जागृति मंच में उसका संविधान बनाने वाला, सहयोग करने वाला लोग, हमको उसी किसी को जो है सो शराब पीने में मजा आता है, किसी को बैंकॉक घूमने में मजा आता है, तो हमको संगठन करने में मजा। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष से संगठन में बड़ी जिम्मेवारी चाहेंगे, अगर ऐसा बनता है, हमारा अगर रिक्वेस्ट वहाँ मानते हैं कि एक सवर्ण प्रकोष्ठ बनाया जाए, उसमें किन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, प्रधानमंत्री, पद का लोभ नहीं है, एक जिम्मेवारी, एक हम मन जिम्मेवारी चाहते हैं कि हम सवर्ण को इकट्ठा करें, पूरा घूम करके बिहार संगठन बनाए, सबका प्रखंड अध्यक्ष, चूंकि जो हमारे परिवार पार्टी की बनावट है कि जैसे ही कोई प्रकोष्ठ का निर्माण होगा तो स्वतः उसका जो नेतागण है, पंचायत अध्यक्ष हो गया, सभी प्रकोष्ठ, ये प्रखंड अध्यक्ष हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, प्रधान महासचिव हो गया, जिला कार्यकारिणी हो गया, तो हमारा 1 लाख 2 लाख लोग बढ़ जाएगा, उसी प्लस गुना कीजिए उसका परिवार। अच्छा, ये जो कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको लगता है कि वाकई इसका लाभ तेजस्वी यादव को मिलेगा? हमारे नेता कार्यकर्ता में जो जोशी, तो समझिए कि 2025 का चुनावी बिगुल है। ये मान लीजिए कि चुनाव वो भी देख रहे हैं कि हमको कहाँ पर क्या स्थिति है, नेता है हमारे, अनेक काम रहता है, इतना व्यस्त कार्यक्रम के बाद नेता विपक्ष भी हैं, अगर इतना निकाल रहे हैं समय, जबकि जानते हैं चुनाव में देखे आप, उनको पीठ में इतना परेशानी था, उसके बाद जो निकाल देते हैं, अब 20 और 25 में परिपक्वता में भारी अंतर हो गया है आज का तेजस्वी यादव, और दुनिया देख लिया 17 महीना में 5 लाख नौकरी। हम लोग को भी लगता था जब नीतीश कुमार कहते थे कहाँ से नौकरी पाता है भाजपा नीतीश कुमार वाला लोग, तो हम लोग को लगता था ठीक है बात है, कहाँ से उतना पैसा, कहाँ से दिए ये हमारे तेजस्वी यादव, हमारे विभाग में दिए हैं, हेल्थ हमारा था। कि आप लोग क्रेडिट खा रहे हैं उनको, ये तो जनता तय करेगा, ना उनके बोलने से सही होगा, ना हमरे बोलने से सही होगा। आप 17 साल बनाम 17 बरस, जनता कहाँ, आप कह रहे हैं कि हमने किया जनता के हित में किया, जनता कहाँ आपको बदले में कुछ दे रही है? चारों के चारों सीट में उपचुनाव में भी आप बढ़ते 19 में, देखिए झूठ और भ्रम जो फैलाता है तो उसको वक्त लगता है, उस चीज को जनता को समझने में वक्त लगता है, क्योंकि आप जैसा शेरनी पत्रकार कम है ना, मीडिया भी गुणगान, चीता एगो है, वो सिंपल सा बात बोल रहे हैं, एक चीता आया तो इतना दिन 15 दिन चला, अब बोला वो म्याऊं, सब लोग देख रहा है, चीता आ रहा है, मोदी जी जा रहे हैं, इससे देश का जो करोड़ों लोग भूखा है, जो 5 किलो अनाज पर निर्भर है, दुनिया में ऐसा कोई देश आपको नहीं मिलेगा जहां 80 करोड़ आबादी को कह करके पीठ थपथपा रहे हैं हमारे, बनने वाला है भारत। अरे भैया कभी नहीं बनेगा, जब 80 करोड़ लोग को आप भीख पर रखिएगा और अपना पीठ थपथपाइएगा, रोजगार गायब कर दीजिएगा। वैकेंसी निकलता था रेलवे में, हम लोग जब पढ़ते थे सब लोग जाते थे, सब में वैकेंसी, रेलवे का, बैंक का वैकेंसी, अंदर छोड़िए ना, विदेशों से अच्छा संबंध बनाए हैं, डरता है सब देश उनसे। अब ये कुछ हमारे जो है हिंदू विचारधारा में बह करके लोग कहता है पाकिस्तान डराया गया है, बांग्लादेश डराया गया है, ये तो समझने वाला इतना दिन साहब, अब 15 बरस हो जाएगा, 15 बरस हो जाएगा, तो ये बात कितना दिन तकिएगा लोग, कौन डरा है? ये वो पाकिस्तान में हुआ है, क्या हो गया पाकिस्तान में? तो दूरदृष्टि वाला एगो दोष होता है, यहाँ से ये नहीं दिखाएगा मणिपुर, और उसको बांग्लादेश दिखा रहा है, उसको टमाटर 4 दिन मीडिया पर तो है, कोई इनका जो पिट्टू है, टमाटर हो गया पाकिस्तान में 150 रुपया,
अरे भारत में उसको बगल का बाजार में नहीं दिखाई दे रहा है कि सरसों तेल का क्या हाल है, रिफाइन का क्या हाल है, किचन का बजट क्या गुना बढ़ गया, ये नहीं दिख रहा है उन लोगों को पाकिस्तान का टमाटर दिख रहा है। तो खैर आप कह रहे थे, चलिए ठीक है उस पर तो आएंगे, आप कह रहे थे कि सवर्ण समाज जो है धीरे धीरे आरजेडी की ओर रुख मोड़ रहा है, 25 से 30% सवर्ण समाज जो है आरजेडी अभी के परिवेश में आरजेडी की तरफ है। तो फिर बेगूसराय में क्यों आपकी हार होती है? देखा जाए तो इस बार फिर से दोबारा आपकी हार हुई है। जी जी, इसमें हम इस हार को जीत, बेगूसराय में सवर्णों की संख्या अधिक है। नहीं, इसमें हम गदगद हैं, इस हार को हम जीत पाए। 4 लाख 5 लाख का मार्जिन वो आ गया 80,000 पर, तो उनका बाकी वोटर कहाँ चला गया, इस पर कोई प्रश्न किए? वो चीज तो आप कह रहे हैं, और आपके जो सिटिंग विधायक थे वहां से आप लूज कर जाते हैं, वो आप नहीं करते, उनका वोट तो बढ़ा नहीं। देखिए मैडम, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों का मुद्दा अलग अलग है। कुछ मोदी जी का प्रभाव होगा, लेकिन आइए बताइए हमारा तेजस्वी जी की टक्कर का के नेता नीतीश जी, ये सत्य है ना, रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं। तो हमारे तेजस्वी जी से बड़ा नेता बिहार में, ये मार्जिन होगा, उनको 80 लोग कहेगा तो बाकी सबको 20 लोग कहेगा, ये मार्जिन है, ये सच है। आप बताइए दूसरा उनके समीकरण नहीं है आपके पास, उनके पास मजबूत समीकरण है, जितने छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टी हैं सब उनके साथ है, आपके साथ कौन है? 20 में जो था आदरणीय मुकेश जी, उनके साथ था ना, वो जोड़ लीजिए, आप प्लस कीजिए तो क्या हालत होगा। ये तो सीधा गणित है, इसमें कोनो MA BA नहीं करने का जरूरत है। मुकेश सहनी माइनस कीजिए, अब प्लस हमारे तरफ। आप कह रहे हैं कि आपका जो है वोट परसेंटेज बढ़ा है, ऐसा आप और आपके नेता कह रहे हैं। पिछली बार आपको 76 सीटें आई थी विधानसभा चुनाव में, और इस लोकसभा चुनाव में महज 56 सीटों पर आपको लीड मिला है, तो कैसे आप कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया? नहीं मैडम, इसमें है ना, कम मिला है तब हम बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का अलग अलग मुद्दा होता है। बहुत स्टेट में देखिएगा, लोकसभा अगर बीजेपी जीतता है, दिल्ली लीजिए ना, केजरीवाल जी जीते हैं विधानसभा, तो उस हिसाब में तो तेजस्वी जी पिछला चुनाव, तो पिछला विधानसभा चुनाव, इस विधान, जहां तक आप पहला बात किए समीकरण का, तब माइनस कीजिए मुकेश सहनी उधर, आप प्लस कीजिए इधर। कुछ सवर्ण जो उस बार था, तो सवर्ण में जो अकुलाहट है, 15 साल में लगा कि नहीं अभी नहीं ठकाए हैं ज्यादा, अच्छा दे दो, गाड़ियों दे के दे दो। कई लोग सवर्ण इस बार गाड़ियों दे के कमल जी, ये धरातल की बात है कि गाड़ियों दिया और तब बटन दबाया कमल। तो तेजस्वी जी के इसमें कोई नहीं है, इनके इतना काबिल कोई नहीं। 17 महीना का उसका नतीजा है। ये तो सब सवर्ण के, भूमियारों का बच्चा मास्टर नर्स बना, राजपूतों का बच्चा बना, शेखों का बना, पठानों का बना। इसमें थोड़े हुआ कि कोई एक जात को हो गया। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अभिराम जी थे, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ही जीतेंगे, क्योंकि दूसरा कोई चेहरा बिहार में नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके। बाकी आपको क्या लगता है तमाम बातों पर, और ये देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में कौन जीतता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।